मैं आज जो कार्यकर्ता पूरे राज्य भर से आए थे, कुछ तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात से छोटे छोटे पंचायत के सदस्य वगैरह आए थे, आज उन सब से मैंने बातचीत की। बातचीत जाहिर तरीके से करनी पड़ी क्योंकि बहुत संख्या में आए थे। माइक लगाकर उनसे संवाद किया। आपने देखा कि वो भी बात कर रहे थे और मैं भी उनसे बात कर रही थी। उन्होंने सबने रेजिग्नेशन दिया था और ये रेजिग्नेशन का कारण उनका असंतोष बताया था। वो असंतोष ये था कि उनकी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल जो अभी प्रीतम ताई काम कर रही हैं, जो मेरी बहन है, जो सांसद है, लोकसभा से चुन के आई है, उनका नाम चल रहा था मीडिया के माध्यम से और चर्चा हो रही थी। तो उनका नाम चलने के बाद उनको मंत्री पद नहीं मिला, वो तो है ही नहीं, पर डॉक्टर भागवत कराड़ इनको मिला। उस बारे में मैंने ऑलरेडी पत्रकार परिषद लेकर कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि मेरे परिवार ने, प्रीतम मुंडे ने कभी कोई मांग नहीं की कि हम मंत्री पद चाहते हैं। मैंने कोई नेता से इस बारे में कोई बात नहीं की। तो हमारी जब हमने मांग ही नहीं की तो नाराज़गी का प्रश्न उद्भवता नहीं है। और इसमें जो डॉक्टर कराड़ को मिला वो भी मुंडे साहब के कार्यकर्ता हैं, मुंडे साहब के विचारों पे चलने वाले कार्यकर्ता हैं और उनको मिला है तो मैंने उनका अभिनंदन किया। वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनका अवमान ना हो ऐसा आह्वान मैंने लोगों को किया। और मैंने ये स्पष्ट किया है कि हमारी कोई मांग नहीं थी। लोगों के बीच में इसलिए दुख है, इसलिए थोड़ा सा असंतोष है क्योंकि लोग चाहते हैं कि अपने नेता को ताकत मिले। पर मैं ये समझती हूँ कि कोई पद से ताकत मिलने की आज आवश्यकता लगती नहीं, इतना वीक नेता होता नहीं है। और मैंने अपने और एक चीज़ को मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली गई थी तो मेरी संगठन की बैठक थी, मैं राष्ट्रीय सचिव के तौर पे गई थी। दिल्ली में ऐसी कोई भी बात हुई नहीं। कुछ माध्यमों ने ये चलाया कि हमें मोदी जी ने डांटा या हमने मोदी जी ने कुछ बताया, ये सब गलत बात है। मोदी जी के साथ बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हुआ, बहुत ही सुंदर आदान प्रदान विचारों का हुआ और 100% संगठन की बैठक थी। उन्होंने ऐसी कोई बात कभी कही नहीं। और जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे भी बातचीत की। ये राजीनामा लोग दे रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं और उनके बारे में मैंने चर्चा की और किसी ने मुझे पूछकर जवाब मांगा नहीं। मैंने खुद से उनसे चर्चा की और उनको सारी चीज़ें बताई और वो उन्होंने कहा कि आप इसको संभाल लेंगे, हमें विश्वास है। और मैंने यही कहा कि लोगों का असंतोष है, मैं उसको संभाल लूँगी। अपने धर्म युद्ध जब तक टाल सकते हैं तब तक टालने की बात कही है, उसको थोड़ा विस्तार में। ये मेरे कार्यकर्ता है, ये बहुत बड़ा संचय है, ये महाराष्ट्र के कोने कोने में है। ये मेरे वजह से कुछ लोग पार्टी से जुड़े होंगे, कुछ लोग पार्टी की वजह से मुझसे जुड़े होंगे। तो ये जो लोग हैं इनके मन में अगर हमेशा ये रहा कि प्रश्न चिन्ह कि हम क्या करें, हमारी नेता का क्या है, मैं उनको चाहती हूँ प्रश्न चिन्ह से वो बाहर निकले, वो द्वंद्व से बाहर निकले। और ये धर्म युद्ध होता है हमेशा आर या पार। जो मेरा कार्यकर्ता थोड़ा आक्रामक है वो हमेशा, जबकि मैंने प्रेस लेकर क्लियर करके भी उन्होंने राजीनामा दिया तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे इस धर्म युद्ध में नहीं जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे नेता के पद के लिए कार्यकर्ता शहीद हो जाए और अपने पदों से रेजिग्नेशन दे। वो उनके पद बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं। वो अपने छोटे छोटे घर में, छोटे छोटे परिस्थितियों में से निकलकर वो अपने पदों पर तक अपना प्रवास तय करते हैं और मैं नहीं चाहती कि वो अपने पदों का मेरे इस प्रवास में बलिदान दे। जबकि उनको अगर पद मिले, भले ही वो भागवत कराड़ हो और कोई हो, तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करती, पर ये जो जाति है वो एक संघ है, एक दिशा में जाने वाली है और इसमें अगर कोई टूट पड़ती है तो मेरा दिल दुखता है। मैं नहीं चाहती कि वो टूट पड़े। लेकिन आपने सही समय आने की बात की, आपने कहा कि सही समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। आपने कहा सही समय आने पर निर्णय लिया जाएगा, अविचार से कोई निर्णय नहीं लेना। वो सही समय कौन सा है, सही समय पर कौन सा निर्णय लेने की बात आप कर रहे हैं? जब वो आएगा तब मुझे पता चलेगा। अभी कार्यकर्ताओं का संवाद अलग होता है और पत्रकारों से संवाद अलग होता है। कार्यकर्ताओं से मैं भाषण देती नहीं हूँ, मैं अपना भाषण याद करके आके डिलीवर करके नहीं जाती हूँ। मैं हमेशा देखती हूँ कि प्रतिसाद क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। और ज़रूर हर राजनीति में, हर फील्ड में ये युद्ध सबको इससे गुजरना पड़ता है, आपको भी गुजरना पड़ता होगा। और तब हमको सही निर्णय लेना और अपने निर्णयों के वजह से ज़्यादा असर लोगों को फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो, इसका
इसकी चिंता करना ये नेता का कर्तव्य है, और जो मेरा कर्तव्य, मैं नहीं चाहती मेरे कार्यकर्ताओं को कोई आपत्ति हो।